गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन से बताए थे, ठीक है। ये चैप्टर 2 का है ना, लास्ट चैप्टर का ये शॉर्ट क्वेश्चन से बताए थे। आज हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पहले 5 नंबर। आंसर the questions answer the sorry following questions in डिटेल, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए, explain the root and shoot parts of a plant. Explain the root and shoot parts of a प्लांट, ठीक है। कहने का मतलब है एक्सप्लेन द रूट एंड शूट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि हम चैप्टर बताए थे, ये जो है यहाँ पे प्लांट्स, ये एक पार्ट होता है जो ग्राउंड का ऊपर होता है, ठीक है, एबव द ग्राउंड, एंड एक होता है एबव द बिलो, सॉरी बिलो द ग्राउंड। ये जो है पार्ट जो है, जैसे हमारे यहाँ प्लांट हो गया है ना, तो ये पार्ट जो है, ये यहाँ से जो पार्ट है ये स्टीम ब्रांच हो गया, ये क्या चाहिए सूट है। और ये जो पार्ट है ग्राउंड से नीचे है, बिलो जो है, उसको हम बोलते हैं रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखना है कि रूट क्या होता है, सूट क्या होता है, ठीक है। तो आंसर पे चलते हैं, ठीक है। द रूट इज that part of a plant which grows under the ग्राउंड, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर and mineral salt from the soil. The roots of some plants store the food. There are two types of roots. There are two types of roots, ठीक है। फर्स्ट है टैप रूट, सेकेंड है फाइब्रस रूट। फाइबर सूट।
ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक रूट एंड शूट को एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट को देखते हैं। रूट इज दैट पार्ट ऑफ द ए प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। रूट प्लांट का ऐसा पार्ट है जो ग्राउंड के नीचे, ठीक है, ये ग्रो करता है, ठीक है, विच ग्रो अंडर ग्राउंड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये प्लांट हो गया, तो ये जो है क्या, ये ग्राउंड ये है, तो ये जो रूट जो है वो अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ये जो है ग्रो करता है, ठीक है। रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट। रूट जो है प्लांट्स का ऐसा पार्ट है, रूट जो है ये रूट इज दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। यानी कि एक ऐसा पार्ट है जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के जो है नीचे ये ग्रो करता है, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स का जो फंक्शन जो है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ये जो रूट जो है ये जो यहाँ पे क्या है, सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है। इससे जो मिट्टी से जो है क्या ये एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि खनिज लवण ये जो है उससे जो है एब्जॉर्ब करता है। जो मिट्टी है, मिट्टी में जो ये होता है मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उससे जो है वो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल साल्ट यानी कि खनिज लवण जो है ये मिट्टी से, है ना, एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, जड़। ये जो है रूट्स जो है ये मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है क्या चीज, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर द फूड। कुछ ऐसा प्लांट्स होता है जिसका रूट जो है वो फूड को स्टोर करता है, यानी कि उसके रूट्स को हम लोग खाने में यूज करते हैं। जैसे कुछ प्लांट ऐसा होता है, जैसे हम लोग लेते हैं रेडिश लेते हैं, मतलब मूली, ठीक है। मूली लेते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से होता है ना, इससे होता है, इस तरह से होता है ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, जड़, इसमें बहुत पतला पतला जो है निकला होता है, तो ये क्या है, रूट ही है जिसका यूज हम लोग खाने में भी करते हैं। तो द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसा है जिसका रूट जो है वो फूड स्टोर करता है और उसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। रूट जो है दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइबरस रूट, ठीक है। टैप रूट्स जैसे हम बताए थे, चैप्टर में बताएंगे, जैसे यहाँ प्लांट है तो ये मेन रूट है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, मेन रूट आता है, उसमें बहुत सारा ब्रांचें निकला रहता है। लेकिन कुछ रूट्स ऐसा रहता है जो यहाँ प्लांट है, ठीक है, ग्राउंड है, तो यहाँ से बहुत सारा, कोई से मेन रूट नहीं है, कोई थिक रूट नहीं है, बहुत सही जो है रेसा टाइप इस तरह से है, ठीक है। और कोई रूट्स ऐसा आता है जो यहाँ प्लांट्स है जैसे मेन रूट है ना, जिसको टैप रूट बोलते हैं, और इससे बहुत ज्यादा पतला पतला जो है ब्रांच निकला होता है ना, इसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं। और फाइबर्स रूट होता है जो प्लांट है यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है, यानी कि कोई मेन रूट नहीं रहता है। इसमें जो है ये जो है जाली, मतलब ये क्या बोलते हैं, जाली टाइप का रहता है, ये उसमें रेसा टाइप इस तरह से रहता है। इसको हम लोग फाइबर्स रूट बोलते हैं, इसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सूट, ठीक है। द सूट इज दैट part of a plant which grows above the ground. The root is that part of a plant, है ना, प्लांट्स का ऐसा पार्ट, दैट पार्ट ऑफ प्लांट, द शूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट, जो है रूट जो है प्लांट्स का ऐसा पार्ट है जो विच ग्रोज एबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर में, या एबव द सॉइल, या बोल सकते एबव द ग्राउंड। जैसे यहाँ पे जैसे बताएं ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है रूट से ग्राउंड है, ये ग्राउंड का जो ऊपर जो पार्ट जो रहता है प्लांट्स को का पार्ट, वैसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर में रहता है वह बता स्वाद रहता है, उसको हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है। द सूट ऑफ ए
plant bears the stem branches, leaf, fruits, flowers, branches, leaves, fruits, flowers and birds, है ना। ये जो सूट जो होता है, जो प्लांट का जो सूट का जो पार्ट है ना, ये सूट का जो पार्ट है, इसमें जो है कहीं ब्रांच रहता है, ठीक है, ब्रांच रहता है, लीफ रहता है, बर्ड्स रहता है, फ्रूट्स रहता है, ठीक है। यानी कि सूट में जो है, मान लीजिए यहाँ पे सूट जैसे बना है, यहाँ पे ये सूट का जैसे फिगर बना है, तो यहाँ पे से ब्रांच ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर आता है, कि फ्लावर का फ्लावर आता है, ठीक है। यहाँ पे जो बर्ड्स रहता है, ठीक है, वो फिर हो गया फ्रूट्स रहता है, ठीक है। तो इससे जो सूट में कई पार्ट्स रहता है ना। सूट से जो है ये द सूट ऑफ ए प्लांट बियर्स, यानी कि सूट से जो है ये स्टीम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, ठीक है, एंड बर्ड्स। सूट जो है वो ये ब्रांचेज मतलब शाखाएं हो गया, ठीक है, लीव्स मतलब पत्तियां हो गया, फ्रूट्स मतलब फल हो गया, फ्लावर्स मतलब फूल हो गया, बट मतलब कली, इससे निकलता है, सूट से ये सब पार्ट जो निकलता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Give differences between taproot and fibrous root. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, give differences between taproot and फाइबर्स रूट। यानी कि फाइबर्स रूट और फाइबरस रूट और टैप रूट में डिफरेंस लिखना है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसके लिए कॉलम बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टैप रूट है ना, और यहाँ पे लिखेंगे टैप रूट, ठीक है, और यहाँ पे फाइबर्स रूट। है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं इसमें, ठीक है। The taproot have one with the taproot, the taproot have roots have one main root. The taproot have one main root. The fibrous roots have no main root. सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, इट
goes deep inside the soil. It goes deep inside the soil. It से इसमें देखते हैं it does not go deep inside the soil. ठीक है, taproot taproots do not found as a cluster. Fibrous root found fibrous roots found as a cluster. ठीक है, नेक्स्ट 4 number this type of root this type of roots found in neem, mustard, mango, etc. This type of fruits, this type of roots found in grass, onion, है ना, राइस, etc. ठीक है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या अंतर है उसको लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे टैप रूट, ठीक है, और यहाँ पे लिखे फाइब्रस रूट, दोनों में डिफरेंस लिखेंगे. ठीक है, तो द टैप रूट हैव वन मेन रूट. टैप रूट में एक मेन रूट होता है. जैसे कि हम बताए थे, ये जो प्लांट्स है ना, ये प्लांट सेल है, एक तो इस तरह का रूट होता है. ठीक है, ऐसा रूट होता है ना, ऐसा रूट होता है. ठीक है, और ये जो है अंदर तक जाता है और इसमें बहुत सारा ब्रांच निकला हुआ रहता है. तो इसमें एक मेन रूट होता है. टैप रूट में एक मेन रूट होता है और उसी से जो है ये मेन रूट हो गया और इसे जो है ब्रांच बहुत छोटा छोटा जो है उससे जड़ निकला रहता है. ठीक है, द फाइबरस रूट हैव नो मेन ब्रांच, सॉरी रूट. ये फाइबरस रूट प्लांट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लांट जैसे हो गया है ना, तो यहाँ पे जो ये प्लांट की तरह हो गया. ठीक है, तो यहाँ बहुत सारा फाइबर के जैसा, इसमें कोई मेन नहीं रहता है, सभी जो है फाइबर सूट जो है रेशा टाइप का सब रहता है, पतला पतला जो है रहता है, लेकिन इसमें कोई मेन रूट नहीं रहता है. ठीक है, इट गोज डीप इनसाइड द सॉइल. इट गोज यानी कि जो टैप रूट है वो
डीप इनसाइड द रूट, ये जो है गहराई में जाता है। ये जो है टैप रूट जो है वो वन मेन रूट रहता है, तो इसमें जो है गहरा अंदर तक जाता है, ठीक है। ये जो है अंदर तक जाता है, स्वाल में बहुत ही अंदर तक जाता है, लेकिन इट डज नॉट गो इनसाइड द रूट। ये जो फाइबर्स रूट है वो ज्यादा अंदर तक नहीं जाता है। ये जो है यहीं पे जो है ये ऐसा टाइप का रहता है, ये ज्यादा अंदर तक नहीं जाता है। इसमें जो कोई मेन रूट नहीं रहता है, लेकिन इसमें जो मेन रूट रहता है जो है अंदर तक जाता है, मेन रूट जो है वो अंदर तक जाता है, लेकिन ये जो है अंदर तक नहीं जाता है, ठीक है। टैप रूट डू नॉट फाउंड एज ए क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, समूह, समूह। टैप रूट जो है वो समूह में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है फाइबर्स रूट जो है फाउंड एज ए क्लस्टर, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो गुच्छा में पाया जा रहा है बहुत सारे यहाँ पे रूट से, ठीक है, यहाँ बहुत सारे रूट से, ठीक है। तो ये जो है फाइबर्स रूट जो है वो गुच्छा में पाया जाता है, लेकिन टैप रूट जो है वो गुच्छा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी गुच्छा में कहने का मतलब है इसमें जो बहुत सारा रूट रहता है, इसमें यानी इससे जो बहुत सारा रूट लिखा रहता है, लेकिन इसमें जो है एक मेन रूट का उसमें छोटा छोटा जो है वो ये छोटा छोटा जो है वो उसमें शाखाएं निकला रहता है। ये रूट्स हो गए, इससे जो है वो पतला पतला जो शाखा निकला हुआ रहता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रूट्स फाउंड इन, इस तरह का रूट यानी कि टैप रूट जो है, ठीक है, टैप रूट जो है वो नीम में पाया जाता है। फिर मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, सरसों में पाया जाता है। मैंगो मतलब आम में पाया जाता है। ये इस समय क्या होता है, एक मेन रूट होता है जो अंदर तक जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है टाइप, ये जो फाइबर्स रूट है जो ग्रास में घास में पाया जाता है, ठीक है, प्याज में पाया जाता है, राइस चावल में पाया जाता है। तो उसमें जो है जाली टाइप का बहुत ही पतला पतला उसमें रूट्स रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी नंबर क्वेश्चन जो है, सी नंबर एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ। एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ, यानी कि लीफ का जो अलग अलग पार्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे एक लीफ बना लिए, ठीक है, यहाँ पे एक लीफ बना ली इस तरह से, ठीक है। इसमें अलग अलग पार्ट होता है ना। ये जैसे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं इसको, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है ये यहाँ पे बहुत सारा वेन्स रहता है, ये ठीक है, ये इसको हम मेन वेन बोलते हैं, मेन वेन है ना। ये जो चौड़ा जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड, इसको ये चौड़ा जो पार्ट है इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। ये लीफ ब्लेड हो गया, मेन वेन हो गया, ठीक है, पेटियोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है और अलग पार्ट्स रहता है, ये जो है, और फिर ये जो है वेन रहता है, जो मेन वेन के अलावा भी और बहुत सारा वेट ये जो होता है, ठीक है, वेन्स होता है जिसको हम लोग साइड वेन्स बोलते हैं, साइड वेन्स, ठीक है। तो ये जैसे कि पेटियोल हो गया, ठीक है, ये जैसे ब्रांच से जुड़ा हुआ है इसको पेटियोल बोलते हैं। ये पार्ट ये जो है ये क्या पेटियोल हो गया, यहाँ पे जो मेन वेन है इसको मेन वेन बोलते हैं। ये जो है लीफ हो गया, इसका जो चौड़ा जो पार्ट होता है इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। और ये जो इसके अलावा मेन वेन के अलावा जो छोटा छोटा जो है वेन होता है इसको हम लोग साइड वेन से बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के जो पार्ट्स जो है इसी के बारे में बताना है, ठीक है। ये जो एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ, लीफ का जो अलग अलग पार्ट जो होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है।
the leaf is the most important part of a plant. ठीक है, the leaf is most important part of a plant. It produces food for the plant. There are many parts of a plant. First, leaf blade. Second, main vein. Third, veins. Side vein. Next, petiole. ठीक है, द लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. लीफ जो है प्लांट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इट प्रोड्यूसर फूड फॉर द प्लांट. क्योंकि ये जो है प्लांट्स के लिए भोजन बनाता है. प्लांट्स के लिए भोजन बनाता है कौन? लीफ. लीफ जो है, लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लीफ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्लांट का. लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड फॉर द प्लांट. क्योंकि लीफ जो है वो प्लांट्स के लिए भोजन बनाता है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये ठीक है नीड्स है, कारण कि बिना फूड के जीवित नहीं, हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते हैं या प्लांट भी जीवित नहीं रह सकते. इसलिए प्लांट्स का जो पार्ट लीफ जो है वो भोजन बनाने का काम करता है प्लांट के लिए. इसलिए प्लांट जो है, इसीलिए लीफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट्स है. ठीक है, अब इसका जो बहुत सारा पार्ट है, ठीक है, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट. सॉरी यहाँ पे लीफ होगा. देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ लीफ. लीफ का जो कई पार्ट होता है, जैसे लीफ ब्लेड हो गया, ठीक है, मेन वेन हो गया, साइड वेन्स हो गया, पेटियोल हो गया. ठीक है, यहाँ पे जैसे होता है जैसे पेटियोल हो गया, ये मेन वेन हो गया, लीफ ब्लेड जो ब्रॉड पार्ट हो गया, साइड वेन हो गया जो मेन वेन के अलावा जो है, ठीक है, उसके अलावा जो है पतला पतला यहाँ पे जो रहता है लीफ में, उसको हम लोग साइड वेन बोलते हैं. ठीक है, अब बारी बारी से देखते हैं कि लीफ ब्लेड क्या होता है. लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, ठीक है, इट इज द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ. इट इज द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ. ये जो है लीफ ब्लेड जो है वो लीफ का ये ब्रॉड पार्ट है, जो चौड़ा पार्ट है. ठीक है, सेकेंड है मेन वेन. मेन वेन, मेन वेन हो गया. ठीक है, इट इज फाउंड in the middle of the leaf
ब्लेड। ठीक है, तीसरा पार्ट है साइड वेंस। साइड वेंस, ठीक है, देयर आर many smaller and thinner tube like structure called साइड वेंस। ठीक है, ये हो गया साइड वेंस। यहाँ पे हो गया सबसे पहले जो हो गया लीफ प्लेट, है ना, इट इज द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ। लीफ का जो फ्लैट पार्ट है, जैसे यहाँ पे लीफ ले लिए, ये जो फ्लैट पार्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है, जो फ्लैट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, मेन वेन, ठीक है, इट इज द फाउंड इन द मिडिल ऑफ द लीफ ब्लेड। ये जो है लीफ ब्लेड है यहाँ पे, ठीक है, चौड़ा पार्ट है। ये जो है क्या है, जो बीच का जो है ना, मिडिल जो है बीच में जो है, यानी कि मेन वेन जो है क्या आता है, बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद है साइड वेंस। ठीक है, देयर आर मेनी स्मॉलर एंड थिनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइड वेंस। ठीक है, ये जो बहुत सारा जो है, बहुत ही पतला पतला जो थिनर जो है ट्यूब के जैसा संरचना होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक फोर्थ पार्ट है पेटियोल। ठीक है, पेटियोल के बारे में ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, पेटियोल के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं पेटियोल। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल। पेटियोल, ठीक है, पेटियोल इट connects to the it connects to the leaf blade. It connects to the leaf blade to the leaf base। ठीक है, ये जो है पेटियोल जो है, ये लीफ ब्लेड, ये जो है लीफ ब्लेड, ये जो है पार्ट जो है, ठीक है, लीफ ब्लेड और जो लीफ बेस है उससे जो कनेक्ट रहता है, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोमेटा एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है और इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, स्टोमेटा को हम रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो द लोअर साइड ऑफ ए लीफ हैज मेनी टाइनी होल्स। ये जो लीफ जो है ना, लीफ जो है, ये लोअर साइड, लीफ जो यहाँ पे लोअर साइड होता है, नीचे में जो साइड है, ठीक, उसमें बहुत सारा होल्स रहता है। ठीक है, दिस होल बहुत सारा छिद्र रहता है, बहुत ही पतला पतला छिद्र रहता है लीफ्स में। ठीक है, दिस होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो लीफ में जो बहुत ही पतला पतला जो छिद्र जो रहता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग होल्स बोलते हैं, सॉरी स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा जो होता है बहुत ही पतला छिद्र जो है वो चारों तरफ गार्ड सेल से घिरा रहता है। ठीक है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल। यहाँ पे जो पता है अभी, जैसे लीफ हो गया है ना, लीफ में बहुत से पतला पतला छिद्र रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो छिद्र जो उसी को स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये जो छिद्र जो है वो चारों तरफ गार्ड सेल से घिरा होता है, मतलब कि इसको जो है ये क्या बोलते हैं, इसको स्टोमेटा जो है इसके चारों तरफ गार्ड, यानी कि गार्ड का काम करता है। ये जो है इसके चारों तरफ सेल रहता है जो उसके गार्ड को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब आता है इसका फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा।
प्लांट्स जो श्वसन की प्रक्रिया जो करता है वो जो यहाँ पे बहुत पतला पतला छिद्र रहता है स्टोमेटा बोलते हैं, उसी से जो है वो श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। प्लांट जो है श्वसन की प्रक्रिया स्टोमेटा से ही पूर्ण करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू एक्सपेल द एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स। लीव्स में जो एक्सेस वाटर जो आ जाता है भोजन बनाने के बाद, जो एक्सेस वाटर जो आता है, जो वाटर जो अधिक मात्रा में जब आ जाता है तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू एक्सपेल द एक्सेस वाटर जो उसको जो है हटाने का काम करता है, ठीक है। वहां पे एक्सेस जो वाटर होता है, ठीक है, उसको क्या करता है वहां से हटाता है, यानी कि जो है ये अतिरिक्त वाटर जो है भोजन बनाने के जो अतिरिक्त वाटर जो यहाँ पे आ गया तो उसको क्या करते हैं यहाँ से निकालने का काम करता है। कौन काम करता है, ये स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज द गैसेज को भी एक्सचेंज करने में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया तो उसको ऑक्सीजन में चेंज करने में ये मदद करता है। कौन मदद करता है, स्टोमेटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज ए न्यू प्लांट, क्वेश्चन है हाउ डज ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड, ठीक है। इसका आंसर रखिए। Most plants grow from their seeds. Most plants grow from their seeds. Most plants grow from their seeds. Each seed contains a baby plant. Baby plant inside it. The baby plant grow the baby plant grows when the seed gets air, water and sunlight. It helps growing it keeps growing till it becomes an adult plant, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन है कि हाउ डज न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड। कोई सीड से न्यू प्लांट जो है वो किस तरह से निकलता है, कैसे निकलता है, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर सीड। अधिकांश जो प्लांट जो है वो सीड से ही निकलता है, ठीक है। सीड लगाते हैं तो उससे एक नया प्लांट निकलता है।
ईच सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट, प्रत्येक सीड में एक बेबी प्लांट होता है, यानी कि प्रत्येक सीड को हम लगाते हैं तो उससे जो है न्यू प्लांट यानी बेबी प्लांट निकलता है, ठीक है। द बेबी प्लांट्स ग्रो, है ना, बेबी प्लांट्स एंड न्यू प्लांट्स ग्रो व्हेन सीड गेट्स एयर वाटर एंड सनलाइट। जब किसी भी सीड को हम लोग जमीन के अंदर डालते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो उसको अगर एयर अगर मिल गया, वाटर अगर मिल गया, ठीक है, और अगर सनलाइट सूर्य का प्रकाश अगर मिल गया, तो वो जो है एक न्यू प्लांट जो है ये सीड से एक न्यू प्लांट निकलता है, ठीक है। इट कीप्स ग्रोइंग टिल इट बिकम्स एन एडल्ट। ये जो है एडल्ट, ये जो है ग्रोइंग जो बेबी सीड प्लांट जो हो गया या न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता रहता है। जब तक ग्रो करता है ये, जब तक कि वो एक बड़ा प्लांट नहीं हो, ठीक है। बड़ा प्लांट होने के बाद भी ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इट कीप्स ग्रोइंग टिल द, जो यानी कि जो न्यू प्लांट्स हो गया वो भी ग्रो करता रहता है। जब उसको हम लोग ये न्यूट्रिएंट देते हैं तो वो ग्रो करते रहता है, ठीक है। तो हाउ डज ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, सीड जो है सीड से कोई भी न्यू प्लांट किस तरह से ग्रो करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक्स।